जेनजी बाबा हैं क्या? हम बॉर्डर पर हैं। एक साल हम चूक गए हैं जेनजी होने से। ये मैरिज रेडी लग रहे थे, आपने हाँ, कहा ये फर्क मुझे भी दिख रहा है। आपने कहा मैं शादी के लिए तैयार हूँ, माताजी लड़की देख रही है। तैयार तो अब आज आप आपने गलत न्यूज कहा ना चलवा देना। हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। नहीं, पत्ता मेरी साफ हो रील आप जाएगा। सही पता न्यूज़ लगा बता कि जो दीजिए। शादियों के लिए आ रहे हैं वो और आना बंद हो जाए। हमारी रीलों से देश के युवा, देश की जेनजी बिगड़ती नहीं है, संभलती है। हम रील्स बनवाते भी हैं, बनाते भी हैं। इस कोई ड्रेस डिजाइनर है क्या आपका? नहीं बताते हैं आप, लेकिन है तो। अब एक भगत ने कहा कि आप ये डाल लो, तो हमने डाली। अब कोई कहे बड़ी ड्रेस डिजाइन। कुछ जो लोग ये कहते हैं कि बाबा एक पार्टी के बाबा हैं। हम सबकी, सूर्य सबका, चंद्रमा सबका, गंगा सबकी, ऐसे साधु सबकी। आपके हिसाब से सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टार कौन है? सबसे बड़ा हनुमान जी। हनुमान जी सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टार। बहुत बड़े। आज के ऑपोजिशन में किसी को कोई एडवाइस देंगे ऐसे जो हनुमान जी की राजनीति से जुड़ी हम हुई राजनीति एडवाइस? पर बयान नहीं देते हैं, ना राजनेताओं पर बयान देते हैं। हम तो हंसना सिखाते हैं, हर बात पे खुश रहना सिखाते हैं। आओ तो वेलकम, न आओ वेलकम। जिसे भारत माता से प्यार नहीं वो हमारा यार नहीं, देश का गद्दार है उसे लाहौर चले जाना चाहिए। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जिन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है और उन्हीं लाखों के बीच उनके एक बयान से बहस भी छिड़ जाती है। वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने कामों के लिए जाने जाते हैं जो वो समाज सेवा कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ वो अपने रंगीले अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। अध्यात्म को समर्पित खुद को कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब साधुवाद आपका। आज जब हम आ रहे थे आपसे ये साक्षात्कार करने, तो मैं और मीनाक्षी यही बात कर रहे थे कि एक जेनजी की बात हर जगह हो रही, तो क्या बागेश्वर धाम सरकार आप खुद जेनजी बाबा हैं क्या? हम बॉर्डर पर हैं। और एक साल हम चूक गए हैं जेनजी होने से। 1996 में हमारा जन्म हुआ और 1997 के बाद की जनरेशन को जेनजी माना। तो मैं आपको जेनजी कहूंगी, जेनजी मानते हैं मीनाक्षी। इस इंटरव्यू के लिए आप जेनजी हैं। हाँ। तो जेनजी बाबा ये बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा पिछले दिनों देश में एक आंदोलन छिड़ा। उन जेनजी बच्चों को आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे जिन्होंने एक प्रदर्शन किया, उन्हें देकर आपने देखा कि एक विभाजन देश की राजनीति में भी रहा, लेकिन उनकी मांगों को लेकर सबने कहा कि मांग उनकी जायज है। देखिए, बात तो बिल्कुल जायज थी। शिक्षा, स्वास्थ्य इस देश की नैतिक जिम्मेदारी है। हम युवाओं के और युवाओं की शिक्षा के साथ और शिक्षा के साथ साथ उनके भविष्य के साथ यदि खिलवाड़ हो तो अपनी बात रखने का हक प्रत्येक नागरिक को है, प्रत्येक भारतीय को हो, संविधान के लॉ के तहत भी। तो अपने बात को, हक को रखने के लिए आंदोलन करना अनुचित नहीं, लेकिन उस आंदोलन से देश का अहित ना हो, दलों में ना बटें, देश में बने रहें। उस आंदोलन में हमें किसी विदेशी ताकत की कठपुतली नहीं बननी। उस आंदोलन में अपनी मर्यादा पार नहीं करना। अपनी बात रखना जायज था, बहुत बेहतर किया और होना चाहिए था। ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं कही जा सकती, लेकिन उसमें जो बीच बीच में कुछ लोगों ने फूहड़ता, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, अभद्र भाषा बोली, वो ठीक नहीं थी। दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। इधर से भी कुछ लोग बोल रहे थे, उधर से भी बोल रहे थे, पक्ष भी बोल रहा था, विपक्ष भी बोल रहा था, फिर वहीं स्टूडेंट में भी बोल रहे थे। तो हमें लगता है कि वर्तमान समय में देश में अनेक दल हैं। उन दलों में वर्तमान में इतनी तेज खींचातानी हो गई कि दल की जगह वो दलदल होते जा रहे। आप तो ये मुझे लगता है मौजूदा राजनीति पर ये बहुत बड़े बयान है आपका। ऐसा भी कह सकते हैं, हम इतना कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष रहना चाहिए। हाँ, अपनी बात रखने का दोनों को हक है, लेकिन देश सर्वोपरि रहना चाहिए, कोई भी हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि युवा जिस दिशा में आगे बढ़ा है वो दिशा सही है? क्योंकि ये कहा जाता है कि यूथ जो रास्ता दिखाता है उसी रास्ते को फिर बाकी लोग फॉलो करते हैं। बात एकदम सही है, और जमाना है, यूथ का ही जमाना है। हमारे देश का नेतृत्व भी यूथ ही कर रहा है। हमारे देश को आज़ादी 1947 में चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, वो भी युवा ही थे। हमारे देश की रक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, जिनके कारण हम चैन की नींद सो पाते हैं, वो सरहद पर खड़े हुए जवान भी युवा ही हैं, और इस देश का भविष्य भी युवा ही है। तो यूथ जहां चलेगा, निश्चित है जमाना वहां चलेगा, क्योंकि वो फ्यूचर होते हैं। लेकिन हमें एक बात रखनी है, जोश के साथ हौस भी रखना है और क्रोध के साथ बोध भी रखना है। इसमें एक सवाल मैं जोड़ूंगी, क्योंकि जब हम आदर्शों की बात करते हैं उस लिहाज से सब समझ में आता है कि हाँ, यूथ किस तरह से बिहेव करे या उनको क्या सीखना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन सनातन का एक और बड़ा चेहरा है स्वामी रामदेव,
जी। वो कहते हैं कि ना हिंदू की बात हो, ना मुसलमान की बात हो, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, देश का युवा खतरे में है। स्वामी रामदेव जब मंच पर आकर इतना बड़ा बयान देते हैं, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी कर दूंगा, ये तक उन्होंने कह दिया। हाँ, क्यों जरूरत पड़ गई उनको ऐसा कहने की? या सनातन की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं, देखो वो ये वो बयान बड़े क्यों दे बड़ा रहे हैं? व्यक्तित्व हैं और संत हैं, हम उनकी बात पर कुछ भी अपनी बात तो नहीं कह पाएंगे, उतनी सामर्थ्यता हमारी नहीं। इस देश के योग ऋषि हैं और हमारे लिए तो बहुत आदर्श हैं। और किस भाव किस दृष्टि से उन्होंने ये कहा, और युवाओं को लेकर के कोई चिंता उनके मन में सता रही, तो उन्होंने अपनी बात को रखा और बहुत युवा खतरे में ताकत है के लेकिन। साथ। देखिए वर्तमान समय में परिस्थितियां तो विचित्र हैं, युवा खतरे में हैं, ये हम कह पाना बहुत कठिनता के साथ में, इस बात को हम सही या गलत के तथ्य में नहीं जा सकते, पर इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में बदलाव की तो आवश्यकता है। आपने एक बयान दिया युवाओं को लेकर ही, आपने हाल में कहा कि अभी जान देने का समय नहीं है, जो देश के खिलाफ है उनकी जान लेने का समय है। अब तक आज़ादी के पहले ये गाना गाया जाता था, आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन अथवा 26 जनवरी के दिन ये गीत और गाना और एक नारे लगाए जाते, देश तेरे लिए मर मिटेंगे हम, जान दे देंगे हम। हाँ। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमने एक आह्वान किया कि जान दे देंगे, ये बयान तो बहुत हो गए, ये बातें बहुत हो गई, और अब ये वाली सोच बहुत हो गई। अब सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि अब 80 साल लगभग पूरे हो गए, तो अब हमें देश में कुछ नए विचारों के साथ जीना चाहिए। तो किसकी जान दे देंगे, हाँ। अब ये जरूरी नहीं, जो देश के खिलाफ जी रहे हैं, जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, जिन्हें भारत माता से प्यार नहीं, वो हमारा यार नहीं, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार है। ऐसी कोई लिस्ट है जो अभी हमने नाम लिस्ट नहीं बनाई और आपसे बेहतर कोई बना नहीं सकता। नहीं, ये इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक दिमागी नक्सल की बात कर दी बाबा जी। तो आपकी जो फहरिस्त है ना, वो मुझे उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ना ये तो स्वतंत्रता दिवस पर हमने बोला था। जी, उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस पर ही बोला था, तो वो दिमागी नक्सल की बात कर रहे थे। जो बातें आपने गिनाई वो कुछ उसी तरह से थी। तो क्या आपको लगता है कि देश के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए हम उनके खिलाफ आपकी भी एक मुहिम है? ये तो हम देश के प्रति प्यार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस मुहिम के साथ, जिसे भारत माता से प्यार है। आप भी भारतीय नागरिक हैं, तो आप भी भारत से प्यार करते हैं, तिरंगा से प्यार करते हैं, तो आप चाहते हैं कि देश के खिलाफ जीने वाले लोग यहाँ रहें? आप तो नहीं चाहेंगे। कोई भी राष्ट्र प्रेमी ऐसा नहीं चाहेगा और किसी भी राष्ट्र में ऐसा नहीं चाहेगा। उसी बात पर हमने जोर दिया है कि जो हमारे भारत में रहकर, हमारे तिरंगा की आन बान शान के नीचे रह करके, हमारे भारत की हवा पानी जल भूमि मिट्टी को लेकर के और यहाँ की उन्नति के बारे में चर्चा ना करके पाकिस्तान के बारे में जयकारे लगाए, भारत माता के जयकारे करने में परहेज हो जाए, उनको भारत में रहने का हक कैसे और क्यों रहे वो? और हम उनके लिए, उन नमूनों के लिए अपनी जान क्यों दें? इससे बेहतर है कि उनको फांसी के फंदे पर चढ़वाया जाए कानूनी तरीके से, उनकी जान ले ली जाए तो बेहतर है, या उनको सरहद पार करा दिया जाए कि भैया लो टिकट लो, लाहौर जाओ, इधर काहे को जी रहे हो, लाहौर में अपना आनंद लूटो, ये छोड़ो भारत। फिर आपके इस बयान पे बहुत से लोग कह देंगे बड़ा विभाजनकारी बयान दे रहे हैं बाबा। बिल्कुल भी विभाजनकारी नहीं है ये। विभाजनकारी, यदि भारत माता के प्रति प्यार जगाना विभाजनकारी बयान है तो ये बयान बना रहना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि ऐसी कोई लिस्ट आपके पास हो, और यदि वो टिकट लेने को रेडी हो तो लाहौर का खर्चा हम उठवा। आप मेरी गर्दन क्यों दाव पे लगा रहे हैं? आप अपनी फहरिस्त दीजिए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? पंडित जी, इसमें एक बात आप समाज की तरफ कर रहे हैं, समाज की तरफ से कर रहे हैं, तो जिम्मेवारी आपकी है सुनने की। जी शास्त्री, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आता है, जब हम किसी को ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, या आप देश के प्रति कितने ईमानदार हो नहीं हो, जब ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं तो उस समय पर एक विश्वास की खाई पैदा होती है देश के भीतर ही दो वर्गों के बीच में। जी। क्या साथ चलने की कोई परिस्थिति नहीं होती? साथ चलने के लिए ही तो 80 सालों से ये आवाजें उठा रहे हैं कि देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश के लिए ही करो, देश को आगे बढ़ाओ, देश की उन्नति, जाति मजहब पंथ परंपरा इनसे ऊपर उठो, इन सब से ऊपर उठ करके देश के लिए जियो, सनातन की राष्ट्र प्रेम की चर्चा करो, राम प्रेम की चर्चा करो, रामत्व की चर्चा करो, शिवत्व की चर्चा करो, प्रेम की चर्चा करो। लेकिन कुछ लोगों ने, हम लोगों ने कहा भाई भाई भाईचारा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि हमने तो उनको भाई भाई की दृष्टि से देखा, भाईचारे की दृष्टि से देखा, उन्होंने हमें केवल चारा की दृष्टि से देखा। चारा की दृष्टि से हाँ, देखा। उन्होंने भाई हटा दिया, सिर्फ चारा समझ लिया।
इसीलिए हम चाहते हैं ऐसे लोग, अब वो समय आ गया, ऐसे लोग चिन्हित हों इस भारत में जिनके माइंड में विदेशी प्रेम भरा हुआ है और देसी प्रेम हट गया है, जिनका दिल और दिमाग हमेशा विदेशी नीतियों से प्रभावित है। ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए और वो भारत में नहीं रहने चाहिए। और हमें लगता है ये हमारी भर सोच नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक की सोच होनी चाहिए, वरना ये लोग देश को खोखला कर देंगे, देश में ये हंगामा कर देंगे, हिंसा फैला देंगे। इसी पर एक सवाल पूछूंगी जी, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम को लेकर एक बहस छिड़ी है, पूरे 6 छंद गाए जाएं। अब जो कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, क्या उनको भी आप इस फहरिस्त में रखते हैं जिन्हें देश निकाला? संविधान से बड़ा कोई है? राष्ट्रपति महोदया से बड़ा कोई है? देश की प्रथम नागरिका है और उनके यहां पर बिल पास हो गया। आपके हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया और संविधान से बड़ा नहीं, जो देश के संविधान को ले लेकर के जय जयकार करते हैं, आप उस संविधान की बात नहीं मानेंगे? उस संसद के, जिस संसद में बहुमत से जो बिल पारित हुआ उसका सम्मान नहीं करेंगे, आप संसद का सम्मान नहीं करेंगे और बिल का सम्मान नहीं करेंगे, राष्ट्रपति महोदया का सम्मान नहीं करेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि आप अलग नीति पर चल रहे हैं। हमें जो जाना, देखो हम राजनीति नहीं, हम राजनेता नहीं, हम किसी को ये गाइडेंस नहीं दे सकते, ना हम पक्ष की तरफ से बोल सकते, ना विपक्ष की तरफ से बोल सकते। हमें इतना पता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, हमारी शिक्षा ने, हमारी परवरिश ने, हमारे संस्कारों ने हमें संविधान का सम्मान सिखाया, संविधान के प्रति आदर सिखाया, देश की प्रथम नागरिका के प्रति अपना कर्तव्य कि उनकी बात सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। 140 करोड़ जनता से चुन करके या जो भी लोगों ने उनको माना, देश की तरफ से चुनकर जो प्रमुख पदों पर बैठे, वो कोई बिल पारित करें तो हम सबका कर्तव्य। मतलब जो नहीं गा रहे वो एंटी नेशनल तो नहीं है? ये हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं बांटते हैं कि नेशनल, एंटी नेशनल कौन है और देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है। चलिए, बड़ा ये इस देश की मीडिया ही कर सकती है। नहीं हम नहीं भाई, एक दूसरे को बहुत से लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि आप इस पर स्पष्टीकरण। नहीं, लेकिन शास्त्री जी तो अभी कह रहे थे ना कि किनको चले जाना चाहिए पाकिस्तान, तो अभी तो बताया। जो भारत से प्यार ना करें, जो भारत के प्रति नफरत है, पाकिस्तान से प्रति प्यार है, वो हमारा उनके सजेशन है। चलिए, आपने लेकिन एक वर्बल सर्टिफिकेट तो दे ही दिया, मैं इतना कह सकती हूं। जुबानी सर्टिफिकेट दे दिया। अच्छा चलिए, सुझाव है, लेकिन यदि आप ये सर्टिफिकेट मानती हो तो मान लो दे दिया। चलिए, बाबा जी ने हेडलाइन दे दिया है। ना हेडलाइन नहीं, आप तो ब्रेकिंग लाइन बना दो। हमने दे ही दिया, हो सके तो आप ये ब्रेकिंग लाइन नहीं, आप 3-4 दिन यही भर लाइन चलाओ, हमने दे दिया। जिसे भारत माता से प्यार नहीं वो हमारा यार नहीं, देश का गद्दार है, उसे लाहौर चले जाना चाहिए। और कुछ बोलूं? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी, मालूम नहीं ये खबर आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी IIT दिल्ली के कार्यक्रम में स्टूडेंट से, जेनजी से संवाद करते हुए ये कहा कि आपके मन में क्या चल रहा है, मैं बागेश्वर बाबा तो हूं नहीं जो मुझे पता चल जाएगा। तो जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने आपका जिक्र किया वहां पर दीक्षांत समारोह में, आप तक ये खबर जब पहुंची तो आपके इन्फ्लुएंस, आपके प्रभाव का जिक्र जिस तरह से हो गया, पहला विचार क्या आया उस समय मन में? 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, अनेक संत परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा, हमारे सनातन के प्रति सेवा करने वाले महापुरुष हैं, संत हैं, जो देश की सेवा तरह तरह की गतिविधियों से कर रहे हैं। हम तो एक छोटे से गांव में जन्मे, छोटी सी जगह, छोटा सा बागेश्वर धाम स्थान जहां कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा, बेटियों का विवाह, अन्नपूर्णा, उस छोटे से स्थान पर, उस छोटे से गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे। और उसके बाद भी 1 साल बाद इस छोटे से व्यक्तित्व को स्मरण रखना, इससे ये सिद्ध होता है कि देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत विराट है, सबके प्रति सम्मान्य है, और उनके हृदय में ये छोटे से व्यक्ति के प्रति ये भाव रहना भी इस बात को सिद्ध करता है कि उनके लिए सब समान है। तो हमारे मन में यही प्रतिक्रिया आई कि हमारे जैसे तो उनसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े, फिर भी हम याद रहे, ये उनकी महानता है, ये असाधारण व्यक्तित्व का प्रभाव है। तो हमारे मन में यही आया कि बहुत साधुवाद, वो निरोगी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। उन्होंने आपका जिक्र किया कि मैं बागेश्वर बाबा नहीं कि मैं आपके मन की बात जान सकूं, लेकिन उन्होंने जाकर आपकी माताजी की भी पर्ची निकाली, ये भी हमने सुना है। माताजी की पर्ची निकाली और सत्य बता दिया कि माताजी सोच क्या रही हैं। जी बताइए जरा प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास में धाम आए, तो माताजी के मिलने का
समय जो निश्चित हुआ ग्रीन रूम में बैठाया गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे ही पहुंचे तो हमने माता जी को 2-3 दिन समझाया कि माता जी और तो सब ठीक है, ये देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, लेकिन ये विश्व के बड़े लोकप्रिय नेता हैं, वो आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़ेंगे, कुछ बातें कहेंगे, आपको सिर पे हाथ नहीं, क्योंकि हमारी माता जी की आदत है वो सिर पे हाथ रख देती, कोई भी कहे माता जी प्रणाम तो वो तुरंत सिर पे, बेटा खुश रहो, जुग जुग जियो, अमर हो जाओ, खूब बढ़िया हो बे, दूध करूला करो, दूधो नहाओ पूतो फलो। गाँव की हैं, पढ़ी लिखी तो वो है नहीं, पर हृदय की एकदम खुली हुई, भाव एकदम प्रबल हैं उनके। तो अब विचार कर लो कि हम कैसे हैं तो हमारी माता जी कैसी होंगी। तो माता जी को हमने 3 दिन जो है ट्यूशन ली माता जी की, कि आपको सिर पे हाथ नहीं रखना और आपको ज़्यादा बोलना नहीं, वो पे बंद नहीं होती कई बार, तो हमने कहा बस आशीर्वाद भर देना, फिर खूब इतना लंबा आशीर्वाद दे देती कि एक किताब लिख जाए, इतना आशीर्वाद लोग जी भर भर के आशीर्वाद बांटते। वो ट्रेनिंग काम आई? तो वो नहीं आई फिर। प्रधानमंत्री जी आए, ऐसे हम बैठे, ऐसी माता जी बैठी, ऐसे प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी के बगल में ही हमने माता जी का बैठने का बना था। प्रधानमंत्री जी ने शॉल मंगवाया, एसपी जी को इशारा किया तो शॉल डाला। अच्छा हम बड़े डरे हुए थे, 4-5-6 दिन से वो पुलिस वाले आ गए थे, एसपी जी वाले, अब ये होगा वो होगा, भारी भौकाल, भारी लिखा पड़ी और बात बात पे जांच। तो हम तो लगा कि आफत है भैया, बड़ी जांचें हो रही हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पता लगे एसपी जी हमें उठा के जेल ले जाए। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने माता जी को, माता जी प्रणाम, ठीक हो माता जी? माता जी ने कहा जी साहब, हमें लगा चलो कुशल है, सब कंट्रोल है और हमारी ट्यूशन काम आई। अच्छा जैसे ही बैठे सॉल डला तो माता जी आज हम हनुमान दादा के दर्शन करके आए और आप चिंता मत करो, तुम आज से मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, ये मेरा छोटा भाई है और हमने तुम्हारी भी आज पर्ची बना दी है, तुम चिंता में हो। जी साहब, शादी को लेकर के, छोटे बेटे की शादी, तो अब चिंता ना करो, ये टेंशन हम दूर करेंगे। माता जी ने तुरंत सिर पे हाथ, खुश रहो बेटा, जुग जुग जी। आपकी सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह गई उस समय। तो हमारी 3 दिन की प्लानिंग हम धक्का दे जा रहे हैं, माता जी कंट्रोल कंट्रोल, बस 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 बस, पर माता जी ने आशीर्वाद दे। पर जो पर्ची में निकाला वो कितना सही था ये बताइए। माता, हर माँ का भावना रहती, बाद में भले ही बहू जो है बेलन चिमटा दे, नहीं तो वो भावना सिर्फ माता जी की है, बेटे की नहीं है भावना। हमारी भावना देश है, हमारी भावना सनातन का कार्य, सनातन हिंदुत्व का कार्य, इस देश के युवाओं की दिशा और दशा इतनी बेहतर हो सके कि देश के काम आ सकें और हम देश के कार्य आ सकें, अभी हम उसमें लगे हुए। लेकिन गृहस्थ जीवन और ये जीवन साथ में चल सकता है, दोनों एक दूसरे के कोई बुराई नहीं, पर अभी कुछ ना विरोधी नहीं है, पर कुछ संकल्प रह गए। अभी हमारा मन में है कि जो बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है उसका इनॉग्रेशन हो जाए। नहीं पर मैं ये कहूंगी मीनाक्षी, जब होली पर आपसे साक्षात्कार किया था मैंने, तब तो उस समय तो आप, जैसा मुझे कहना चाहिए, मैरिज रेडी लग रहे थे। आपने कहा फर्क मुझे भी दिख रहा है। आपने कहा मैं शादी के लिए तैयार हूँ, माता जी लड़की देख रही है। तैयार तो आज भी, आप गलत न्यूज ना चलवा देना। हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। नहीं पता लगा कि जो शादियों के लिए आ रहे वो और आना बंद हो जाएगा। आप सही न्यूज बता दीजिए, कहीं कुछ फिक्स हुआ या नहीं हुआ? अभी तय नहीं हुआ, पर होना है, माँ लगी हुई है उसमें, और हमने कहा कि जैसे ही हॉस्पिटल के संकल्प से निवृत्त हो जाएंगे गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। पर ये देशव्यापी मुद्दा नहीं है हमारी शादी। नहीं बिल्कुल, आपकी, हम आपसे क्योंकि बात कर रहे हैं, आपने कहा आप जेनजी में आते हैं, प्रतिनिधित्व हम नहीं आते हैं। नहीं, हमने आपको दे दिया है वो प्रतिनिधित्व, क्योंकि आप उस बॉर्डर, आपने अभी तो बताया बॉर्डर पर हैं आप, तो अब आपको थोड़ा रास्ता तो दिखाना ही पड़ेगा, बतौर एक आध्यात्मिक गुरु भी वो रास्ता दिखाना पड़ेगा। और जेनजी का प्रतिनिधित्व करते हैं, 1 साल से ही भले ही छूट गए लेकिन वो कर रहे हैं आप। तो ये भी बता दीजिए कि आपको पत्नी कैसी चाहिए? हमारे जीवन में मायने ये नहीं रखता कि है कहाँ से, कौन है और क्या करते हैं, क्या एजुकेशन है, ये ठीक है, जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, पर सबसे ज़्यादा सौंदर्य से ज़्यादा समझदारी आवश्यक है। हमको अर्धांगिनी चाहिए जो हमारे जीवन को समझ सके, हमारी परिस्थितियों को समझ सके, हमारे परिवार को समझ सके और हमारे मार्ग में बाधक ना बने, साधक बने, ये हमारा उद्देश्य है। वो भी अगर आपका टेस्ट और परीक्षा लेना चाहें इसी तरह, तो आप उसके लिए तैयार हैं? हम तो जो है सो सामने ऐसे ही है, कैमरे पर भी ऐसे ही है और कमरे पर भी ऐसे ही। हमें कोई खास बदलाव नहीं। चलो, जेनजी की इतनी बातें हो गई तो एक जेनजी से जुड़ा सवाल सोशल मीडिया से रिलेटेड पूछती हूँ। मुझे मालूम नहीं आप कितना यूज करते हैं सोशल मीडिया? कभी कभी करते हैं, पर बहुत ज्यादा तो नहीं, पर यूज तो करते हैं। ड्रूम स्क्रॉलिंग पता है क्या होती है आपको? ड्रूम स्क्रॉलिंग नहीं पता?
कितना कितना रील्स वगैरह कितनी देखते हैं, कितना समय बिता देते हैं रील्स देखने में? कभी कभी 30-40 मिनट। 30-40 मिनट। हाँ। और वो अंतहीन जो स्क्रॉलिंग होती है, आजकल उसको ये नया शब्द दे दिया गया है, क्या दिया है? डूम स्क्रॉलिंग। जब आप ऊपर करते रहते हैं, स्क्रॉलिंग, एक के बाद एक रील्स देखते हैं, हाँ, हाँ। स्क्रॉल करते रहते हैं, उसे कहते हैं। और आपकी तो खुद भी रील्स इतनी वायरल होती हैं, तो कई तो आपकी ही रील्स देखते रहते हैं एक के बाद एक बैठ के, वो भी उसमें भी लोग बड़े पारंगत हो गए हैं अब पर करने में। हमारी रीलों से देश के युवा, देश की जन जी बिगड़ती नहीं है, संभलती है। हम रील्स बनवाते भी हैं, बनाते भी हैं, तो देश के लिए बनाते हैं, देश के युवाओं के लिए, उनके विचारों की शुद्धि के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए, ताकि वो प्रज्ञावान बने, मेधावान बने, मेधावी बने, देश के लिए वो जिए, राष्ट्र प्रेम उनके अंदर जगे, जीवन जीने की वो कला सीख सकें। वन लाइन में कैसे आप जीवन जीने की कला सीख सको, तो हमारी रीलों में हमेशा कोट्स होते, सुविचार होते कि जिससे धोखा मिले उसको मौका मत दो, और जिससे मौका मिले उसे कभी धोखा मत दो। ऐसी तो बात है। देश के सांसद, देश के मंत्री तो जेनजी के आंदोलन के बाद इंस्टाग्राम पर आए, लेकिन उससे पहले से ही आप इंस्टाग्राम पर वायरल हैं। आपने समय को पहले ही परख लिया था कि दिशा कहाँ जा रही है। जी जी जी। तो इस मामले में आप जो है दूरदर्शी रहे, आपने पहले ही देख लिया कि कहाँ जा रहा है मामला। हाँ, लगभग वो करते रहते थे। एक दिन में कितनी रील्स बनाते हैं आप? हम तो नहीं बनाते हैं, कथा प्रवचन में बोल दिया तो टीम काटती है फिर उसी के हिस्से। हाँ। अच्छा बाबा, ये बताइए, ये मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था, अब एक बार फिर पूछूंगी क्योंकि पिछली बार जवाब नहीं मिला था जी। आप एक स्टाइल आइकॉन भी बनते जा रहे हैं। अब लोग आपकी वेशभूषा की चर्चा करते हैं, अलग अलग तरह के आप कुर्ते पहनते हैं, अलग अलग, मतलब इस कोई ड्रेस डिजाइनर है क्या आपका? नहीं बताते हैं आप, लेकिन है तो इस बात को लेकर मैं अब लोग ही हमारे ड्रेस डिजाइनर जो जुड़े हुए हैं, आस्थावान हमारा परिवार, बागेश्वर धाम के प्रति निष्ठा रखने वाले, बालाजी के प्रति निष्ठा कोई आता है श्रद्धा पूर्वक चढ़ा जाता है कि आप ये धारण करिए, तो उसकी श्रद्धा को काहे को हीन करें, तो हम कह देते भाई लाओ। अब एक भगत ने कहा कि आप ये डाल लो, तो हमने डाल ली। अब कोई कहे बड़ी ड्रेस डिजाइन है, तो कोई खास ड्रेस आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें? हमारा इसमें कोई खास इंटरेस्ट मन में रहता कि जो मिले तो पहनना चाहिए। हमने एक कुर्ते में जीवन निकाला है, तो अब क्या हमारे मन में ऐसा रहे। पर हाँ, मना नहीं करते, कोई भगत का भाव हुआ कि आप ये पहनो तो हम पहन लेते। वैसे इंटरव्यू के बाद आपकी कोई श्रद्धा जगह तो आप भी समर्पित कर हमारे कई लोग आपके वार्डरोब में से चीजें मांग रहे हैं कि बाबा का वो कुर्ता बहुत अच्छा था, वो मंगवा दीजिए। आप उल्टा हमें बोल रहे हैं। पहले आप अर्पण करें, फिर हम समर्पण कर देंगे, आपकी टीम को भी कुछ अर्पण वापस कर देंगे। अच्छा, इन दिनों आपके ऑस्ट्रेलिया दौरे की बड़ी चर्चा रही, तस्वीरें भी आई और वहां पर जो आपके अलग अलग कार्यक्रम भी रहे जी। लेकिन एक जो विरोधी तबका है आपका, और मैं सिर्फ स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रही, जो भी कथावाचक हैं या जो सनातन की दिशा में काम कर रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि मंच से आप मोक्ष की बात करते हैं, आप सिंपल लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, लेकिन सारे बाबा लोग जो हैं वो विदेश दौरे भी कर रहे हैं, यॉट पे भी घूम रहे हैं और एक लग्जरी लाइफ स्टाइल भी चश्मा जी रहे लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, महंगी गाड़ी पे घूमते हैं। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि हमने आज तक कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए, क्योंकि हम खुद माया लेकर प्रवचन देते हैं। बहुत सीधी सी बात है, ये बात हम मंच से भी बोलते हैं और आपके चैनल पे तो आज बोल ही रहे हैं। हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं, और हम देश में माया छोड़ने के प्रवचन इसलिए भी नहीं सुनाते कि यदि सब बाबा बन जाएंगे तो भारत का हाल क्या होगा। आज 100 रुपया है डॉलर, कल 200 हो जाएगा। हम देश को आर्थिक और पारमार्थिक संपन्न बनाना चाहते, इसलिए माया छोड़ने के प्रवचन हम नहीं सुनाते। दूसरी बात रही स्टाइलिश की, तो जब नाचने गाने वाले स्टाइलिश जी सकते हैं तो महात्मा क्यों नहीं जी सकते? साधु में कौन सा अपराध है? पर उनसे तुलना थोड़ा मोक्ष में ये कपड़े कोई बाधक थोड़ी बन रहे, मोक्ष के मार्ग में चश्मा कोई बाधक थोड़ी बन रहा। मुक्ति तो कामनाओं की मुक्ति होती है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि बागेश्वर बाबा को आम लोग तो अफोर्ड कर नहीं सकते कथा। नहीं, हम तो साधारण गांव में रहते हैं। इतनी महंगी हो गई हैं। नहीं, कोई महंगी, हम कोई वस्तु थोड़ी बेचते हैं जो महंगी हो गई। हमारा कोई धंधा थोड़ी है कि महंगा हो गया। चेलों की अपनी श्रद्धा होती है और वो हमें देते हैं, तो हम कैंसर हॉस्पिटल और कन्या विवाह में लगा देते हैं। कौन सा बुराई करते हैं? मतलब ऐसा कोई फीस या चार्ज नहीं है? चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। कथा से महंगा कुछ नहीं है और कथा से सस्ता कुछ नहीं, धंधा थोड़ी है ये। अच्छा, जो लोग आपसे सेवा है सनातन की। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा एक पार्टी के बाबा हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? उनको कहेंगे कि उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो हमें सिर्फ एक ही नजर से देखती है। हम सबके, सूर्य सबका है, चंद्रमा सबका है, गंगा सबकी, वैसे साधु सबके। बस लोगों ने वर्तमान सरकार के कुछ लोगों के साथ देखते हैं या जो मिलते जुलते आते रहते, जो आए सबका स्वागत हम करते। हम तो कहते सब आए हमारे पास, सब हमारी कथा करवाएं,
जिसकी जिसकी श्रद्धा हो वो हमें कहें, नहीं श्रद्धा तो बात अलग, हम सबकी कथा करने को तैयार। अच्छा, हर पार्टी विपक्ष के नेता आ रहे हैं आपके पास, मुलाकात आते रहते हैं, मिलते हैं। हमने कांग्रेस की कथा की, कांग्रेस के हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी आए थे, छिंदवाड़ा में कथा की, उनके यहाँ कथा की, उन्होंने विशाल प्रतिमा हनुमान जी की बना रखी। हमारे मध्य प्रदेश के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वो भी पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, उनके सुपुत्र हमारे बहुत परिवार जैसे, उनके यहाँ जाते। हमारी पहली कथा जो टीवी पर लाइव हुई वो भी एक कांग्रेस के ही मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता श्री पज्जन चतुर्वेदी जी, हमारे छतरपुर जिले के, उन्होंने ही कथा करवाई थी। और हमारे सपा से भी बहुत लोग जुड़े। हमारे यहाँ एक पूर्व में सपा में विधायक रहे, सपा से चुनाव लड़े थे शुक्ला जी, वो भी आज जुड़े। सब लोग हर पार्टी के हमसे जुड़े, बस कुछ लोगों ने एक रूमर फैला दिया। आपसे मिलने तो आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जब बयान दे रहे हैं तो उस टाइम पर विरोध में भी बोलते हैं। फिर वो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, इस देश में स्वतंत्रता है, आज़ादी है बोलने की, तो सबको बोलने का मौका मिलता। तो कई लोग टीआरपी के लिए बोलते थे, अब कोई है नहीं तो फिर बोल देते हैं, तो बोले बाबा जी को ही लपेटे में ले लो। अच्छा, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, मैं अगर कहूँ, और उसमें आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी है, आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपकी फेवरेट कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बाबा को कोई पहली पसंद बात है, तो हमारी बहन कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारे सब डिवोटीज हैं, सब हमारे प्रति श्रद्धा रखने वाले, हमारे फैमिली परिवार है। जिस दिन से हमने घर छोड़ा हमारा विश्व ही परिवार हो गया, जो सनातन के प्रति, राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति, अध्यात्म के प्रति, एनलाइटमेंट के प्रति जो जीना सीखना चाह रहे हैं, जो मुस्कुराना सीखना चाह रहे हैं, जिनका ये माइंड सेट जो ये करना चाहते हैं कि हम लाइफ में स्माइली फेस रखें, वो हमसे जुड़ने आते हैं, हनुमान जी से जुड़ने आते हैं, और हम उनको रास्ता देते हैं अपनी बातों से। हम परिस्थिति नहीं बदलते, मना स्थिति बदलते। तो हमारे पास तो सब आते हैं। कई माताओं के हम बेटा हैं, कई बहनों के हम भाई हैं, वो हमें राखी बांधती हैं, कई माताएं हमें आशीर्वाद देती हैं। जब हम बाहर जाते तो प्रार्थना करती हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आपकी न्यूज़ों पर कुछ ना कुछ विवाद जब चलता तो कई घरों में पूजा होती शुरू कि हमारे गुरुजी ठीक रहें, हमारा बेटा ठीक रहे, हमारा भाई ठीक रहे। तो सबकी जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना, हम उसके लिए वैसे ही भाव से। पर हमारे कोई फैन फॉलोइंग नहीं, हमारे सब परिवार हैं, हमारे सब अभिन्न अंग हैं, उनसे ही तो सब है। नहीं तो अगर मैं इसको दूसरी तरह से रखूं कि आपको लोग कितना पसंद करते हैं, और आपकी पसंद अगर मैं पूछूं कि कौन है, अगर मैं पॉलिटिक्स में पूछूं आपके हिसाब से सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टार कौन है? सबसे बड़ा हनुमान जी सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टार, बहुत बड़े। उस समय के देखो क्या पार्टी में बदलाव लाए कि लंका में जाकर के विभीषण से बोले कि तुम प्रधानमंत्री बनने वाले हो, तो विभीषण कहता है कि हम तो मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री क्या खाक बनेंगे। हनुमान जी धीरे से बोले तुम्हारी पार्टी गलत है। अच्छा, इंसान सही हो, पार्टी में हो, आदमी ठीक हो, पार्टी गलत है। तो विभीषण जी बोले हम कौन सी पार्टी में आए? हनुमान जी बोले हमारी वाली में आ जाओ, गमछा हमारी वाली का डाल लो, प्रधानमंत्री बन जाओगे। वही हुआ, राम जी की शरण में आए, राम जी की पार्टी में आए, वो राजा बन गए। ये क्या अद्भुत राजनीति। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण धानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज के अंदर क्या व्यक्तित्व है ये, और कितनी अद्भुत वाक पटुता वीर बजरंगबली के पास है कि विपक्ष के प्रधानमंत्री के भाई को भी अपनी पार्टी का जो है सदस्य बना दिया। आज के ऑपोजिशन में किसी को कोई एडवाइस देंगे ऐसे जो हनुमान जी की राजनीति से जुड़ी हुई? हम राजनीति पर बयान नहीं देते हैं, ना राजनेताओं पर बयान देते हैं, हम एडवाइस, क्योंकि हम हनुमान जी नहीं है। नहीं तो जो क्रम में पूछा, मैंने कहा आपका सबसे पसंदीदा पॉलिटिकल स्टार कौन है, तो आपका पसंदीदा कोई फिल्म स्टार है या वो भी हनुमान जी? क्योंकि उनके जैसी लीला किसी ने देखो भाई, चातक को जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद प्रिय लगती है पपीहा को, चातक को, पपीहा को, वैसे ही हमारे लिए तो सिर्फ हनुमान जी हर बात से प्रिय हैं, और हम उसी दृष्टि से उनको देखते हैं। वो हर जगह हमको दिखाई पड़ते हैं, हर मार्ग में उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। आपके विरोधियों ने जिस तरह से निशाना साधा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो एक मुद्दा छाया चढ़ावा चोरी का, जिसे लेकर इस वक्त सत्ता हमारे विरोधी, आपने भी जो बयान दिया उस पर कई लोगों ने आपके ऊपर भी सवाल खड़े किए, और उनका एक कहना यह था क्योंकि आप पर्ची लिखते हैं जी, कि क्या बाबा को पर्ची से नहीं पता चल सकता था कि चढ़ावा चोरी होने वाली है, या कौन वो लोग हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी को दुनिया में अनंत घटनाएं घट रही, 24 घंटे हम शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते। उसकी एक विधा है गद्दी। अब आप 24 घंटे थोड़ी रिपोर्टर रहती, घर पे जाके भाई के साथ बहन का नाता निभाते, पति के साथ पत्नी का नाता निभाते, पुत्रों के साथ मात्र का नाता निभाते, माता जी के साथ बेटी का नाता निभाते। पर 24 घंटे रिपोर्टर थोड़ी वहां भी जाके अच्छा बताइए आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने आज काम नहीं किया।
ऐसा थोड़ी आप करते हैं। तो हर समय 24 घंटे वही, ऐसी 24 घंटे हम थोड़ी संपर्क में रहते हैं। जब बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंट्यूशन हमें लगती है, हम बता देते हैं, उसकी एक परंपरा है, विधि है, और लोग आते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं, उसके हिसाब से हम उत्तर दे देते हैं। किसी को ऐसी कोई खुजली हो तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई ये सवाल लेकर आएगा फिर तो भी आपकी अगर बात मन में हो उनके तो भाग्यशोध हम आ सकता है। दूर थोड़ी है, हम विदेश में थोड़ी रहते हैं, भारत में ही रहते हैं। तो हम 24 घंटे शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते। ना हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है कि 24 घंटे ही बताती रहे कि हाँ भाई अब तुरंत न्यूज पे बयान दे दो, वहां पे भूकंप आने वाला है महाराष्ट्र में, अब बयान दे दो कि ट्रेन एक्सीडेंट होने वाली है, हवाई जहाज क्रैश होने वाली है। तो ऐसा कोई आपको दुख हुआ जब आपने बस ये कोई प्रश्न लेके आता, हम प्रार्थना करते, हनुमान जी से निवेदन करते, वो इंट्यूशन मिलता, उत्तर देते। आप आहत हुए, आप दुखी हुए जब आपने पहली बार सुना कि भगवान श्री राम हर के दरबार सनातनी में दुखी हुआ। हम क्या, हर सनातनी दुखी। राम आराध्य है, राम हमारे देश की आस्था का केंद्र है। 500 सालों की लड़ाई जिनके लिए लड़ी गई, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से गहने बेच बेच करके चढ़ावा चढ़ाया, निश्चित रूप से बुरा हुआ, निंदनीय हुआ, घोर निंदनीय हुआ। हाँ, हमने उस पर बोला भी कि रावण ने तो केवल माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका वंशनाश हो गया था, इधर तो राम जी के चढ़ावा का जो है हरण हो गया, अब पता नहीं उनका क्या होगा। तो भगवान छोड़ेंगे थोड़ी और कानून से बचेंगे थोड़ी। हनुमान जी दंड देंगे? भगवान तो दंड सबको देते, पृथ्वी गोल है, कर्मा से कौन बच सकता। भगवान की छोड़ो, कर्म तो ना छोड़ेगा। चलो भगवान को आप ना मानते होंगे एक घड़ी, तो कर्म तो ना बचोगे, कर्म से तो भोगना ही पड़ेगा। अब जाके जो जैसा कर्म करता वैसा फल तो पाता ही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म का तो भोगना ही पड़ेगा। बाबा, आपसे एक सवाल पूछूंगी। आप इतने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, बहुत से लोग अपने जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सोचकर आपके दरबार में आते हैं, लेकिन आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, आपके अंदर भी कई बार ऐसे कुछ समस्याओं को लेकर कभी पसोपेश रहता होगा। आप किससे मार्गदर्शन लेते हैं, आप किससे बात करते हैं, अपना मन साझा करते हैं? अपने गुरु से, सन्यासी बाबा से। हमारे जो गुरु हैं, जिनकी हमको सिद्धि प्राप्त है, उनसे हम अपनी बात रखते हैं, उनको अपना विषय बताते हैं कि हम इस दुविधा में फंसे हैं, सुविधा बताओ। और घर परिवार के लोगों से बहुत कम संपर्क है। जिस दिन से घर छोड़ा है, हमारा मिलना जुलना माँ से होता है, कभी कभी वार्तालाप होती, बाकी दिन ना रात सेवा में ही लगे रहते हैं। बाकी हमारे जीवन में ऐसे कुछ खास झंझटें आती नहीं है। जो झंझटें आती हैं हम उनको बहुत लाइटली लेते हैं। कोई हमारे खिलाफ मुहिम चला रहा, कोई बोल रहा, कोई विवाद कर रहा, हम समझ लेते हैं कि ये सब चलता रहता, हाथी चले बाजार। आप अपने आप को कूल एंड काम कैसे रखते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हमने यही है कि हम फ्यूचर में नहीं जीते, पास्ट की सोचते नहीं, प्रेजेंट में मस्त रहते। क्योंकि कल की चिंता क्या करनी हो, कल किसका, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब। तुम्हारे चक्कर में हम अपनी खुशी क्यों खो दें कि तुम्हें हम बुरे लग रहे, कि तुम्हें हमारे कपड़े बुरे लग रहे। अब तुम्हें जो लग रहा हो तुम अपनी आंखें बदलो भैया, रेटिना का ऑपरेशन कराओ। बहन जी, हमें काहे को परेशान कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। हमें लगा कि ये झामा पहनना चाहिए, तुम झामा क्यों पहन रहे, कुर्ता ही पहनो, बाबा के तो कुर्ते भी नहीं होते हैं। अरे हो गए भैया, वो पुरानी बात है, हमें तो ऐसे ही अच्छा लग रहा। तुम्हें तो एक काम करो, तुम अपनी आंखें बदलो, रेटिना का ऑपरेशन कराओ, हमारा चैनल बदलो। हमें टीवी पे देखना तुम भैया दूर करो, दूसरा बाबा देखो या दूसरा चैनल देखो, तुम्हें जो बेहतर लगे। हम जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, हम ना बदलेंगे। हमारा आनंद जिसमें, हाँ, कभी किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे नीचे देखना पड़े। आपने जब स्टार्ट किया तब कहा कि बड़े रंगीले हैं, रंगीले हैं पर रंगरलियां नहीं मनाते। नहीं तो रंगीले हैं, ये तो आपकी रसीले हैं, लेकिन हम किसी का दिल नहीं दुखाते। धार्मिक हैं पर धर्म का धंधा नहीं बनाते। हम अपने कर्तव्य पर पक्के हैं कि हमें धर्म की सेवा मिली तो हम करेंगे, सनातन की सेवा मिली तो हम करेंगे। और धर्म की सेवा भी इस देश के प्रत्येक नेता को, प्रत्येक समाज सेवी को, प्रत्येक पत्रकार को और प्रत्येक व्यक्ति को ये अद्भुत लाइन सीखनी चाहिए कि हम यदि कथा करते हैं और कथा यदि मान लो हमें दक्षिणा भी लेते हैं, 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतने मिलते नहीं हैं, पर आप मान लो इससे ज्यादा मिलते हो तो हम अपना हाउस नहीं बनाते, अपनी घरवाली को गहने नहीं खरीदवाते। हम करवाते हैं बेटियों का विवाह, कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण,
अन्नपूर्णा भंडारा, वैदिक गुरुकुलम, जहां 80 बच्चे जिनके माता पिता मजदूर हैं, उनका रहना, खाना, टीचिंग, कपड़े, बुक सब फ्री देते हैं। हम चाहते हैं इस देश का हर नेता करे, हर व्यक्ति करे, ताकि देश की गरीबी मिटे। इस देश में दारू महंगी सस्ती है, दवा महंगी। इस देश में प्राइवेट शिक्षा बेहतर है, सरकारी शिक्षा बहुत खराब है, खस्ता हाल है। तो हम चाहते हैं ये सुधार हो। तो यदि हम ये कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं, तो हमसे भगवान ये गलती करवाता रहे। बाबा, आपको ऐसा लगता है जब हम बाबा शब्द कहते हैं या हम कोई कथावाचक कहते हैं या हम साधु भी कहते हैं, तो उसकी एक परिभाषा है और हम सोचते हैं बहुत दीर्घ गंभीर कोई व्यक्ति जो भगवा पहनकर जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में बता रहा है। आपने वो परिभाषा बिल्कुल बदल दी है। इसलिए नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ऐसे बाबा हैं जो हंसी मजाक करते हैं, अपने जो लोग आपके आश्रम में आते हैं उनके साथ खुलकर ठहाका लगाते हैं। आप भगवा नहीं, आप हर तरह के रंग पहनते हैं और आप हर त्योहार खुशी से मनाते हैं। आपका एक पारिवारिक जीवन भी है। आपको लगता है आपने एक बदला है एक परिभाषा बाबा? हमने जीने के तरीकों को प्रेजेंट में रखा, हमने जीवन शैली को जैसे होना चाहिए। आध्यात्मिक का मतलब पूजा पाठ कर्मकांड करना या बहुत गंभीर हो जाना, लंबी दाढ़ी रख लेना, आंखें बंद कर लेना और कम मुस्कुराना, कम बोलना बाबागिरी नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। महात्मा का मतलब है हर हाल में खुश रहना। महात्मा का मतलब है कि कोई हमारे चरित्र से इंस्पायर हो जाए और हम लोगों को हंसना सिखाए। पूरी दुनिया जीना रोना सिखाती, पूरी दुनिया न जाने क्या क्या सिखाती। तुम्हारे फिल्मकार क्या क्या नहीं सिखा रहे, क्या क्या गुटखा खिलाना नहीं सिखा रहे, और तुम्हारे देश के नेता क्या क्या नहीं सिखा रहे। गंदे कंटेंट सोशल मीडिया पर देश के युवाओं को क्या क्या नहीं सिखा रहे। हम तो हंसना सिखाते हैं, हर बात पे खुश रहना सिखाते हैं। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। क्या गलत है? क्या गलत सिखाते हैं? अब हमने कोई परिभाषा नहीं बदली, हमने कुछ भी नहीं बदला। हमारा मतलब यह है कि तन भले ही ना भगवा हो, मन भगवा होना चाहिए। कुछ लोगों के कपड़े तो भगवा हैं, पर अंदर इतने काले, बाहर के गोले अंदर के काले। ये कौन से वाले? अब हमें नहीं पता ये कौन से वाले? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके स्टेटस भगवान वाले हैं, कर्म काले, और कर्म होगा काला तो क्या करेगी तुम्हारी माला। इसलिए हम सीधी सी बात कहते हैं, बिना लॉजिक के नहीं कहते हैं। सब में लॉजिक होता है, वो वही बात बोलते हैं जो होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि हमने परिभाषा बदली है, तो फिर ये बदलनी ही चाहिए। और ऐसी परिभाषा क्योंकि अब ऐसे, इसलिए हम आपके इंटरव्यू पे आज पहली बार कहते हैं, आओ तुम्हें पागल बनाए, आओ पागल बने और हमारे जैसा पागल बने और हमारे जैसा पागल। और हम तुमसे भी कहेंगे प्रार्थना कि जब कभी आप इंटरव्यू से बोर हो जाओ, जब कभी आप न्यूज एंकरिंग से बोर हो जाना, बहन हमारी गली चले आना। हम आपको हंसना सिखाएंगे, इतना हंसना सिखाएंगे कि जैसे ही आप स्माइली फेस लेकर के अपने शो में प्रवेश करोगे, समझ जाएंगे ये बागेश्वर धाम वाली ही बहना है। ये मूल बात है जो आपने अंत में कही है। इसको गांठ बांधकर हम लोग रख लेते हैं मीनाक्षी, क्योंकि जो जिस रंग की वो बात कर रहे हैं वो उनकी शख्सियत में साफ तौर पर नजर आता है। और ये बात जरूर है कि आप हर विषय पर, हर सवाल पर बड़ा खुलकर बोलते हैं, मजबूती के साथ अपनी राय रखते हैं, और इसीलिए यूथ भी आपको इतना सुन रहे हैं और जितने भी दर्शक इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर आपको देख रहे हैं। हम एनडीटीवी को भी धन्यवाद दे रहे हैं, और हम इसलिए खुल करके बोलते हैं कि हमने कुछ खोने जैसा है नहीं और पाने जैसा हमने पा लिया है। जो पाना था वो 29 साल की उम्र में हमने पा लिया है, समय से ज्यादा, भाग्य से पहले। हमारे पिताजी और हम भीख मांग करके जीवन जीते रहे और आज अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य। अपनी बहन में हमें 10,000 20,000 रुपया उधार नहीं मिले। आज हजारों बेटियों का विवाह हो रहा है, 365 बेटियों का 6 मार्च को फिर से विवाह है। अब हमें चाहिए क्या? तो पाने खोने जैसा हमें कोई डर नहीं है। इसलिए खुल करके बोलते हैं कि किसी को बुरा लगे तो वो अपने कान बंद कर लें, हम अपनी जबान बंद ना कर पाएंगे। नहीं, फिलहाल तो एनडीटीवी पे सब आपको दिल खोलकर सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और हमारे साथ बातचीत के लिए।